जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है मित्र। आज की इस क्लास में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है मित्र। परीक्षा जो है ये नज़दीक है, तो प्रैक्टिस सेट जो है ये ज़्यादा जरूरी हो जाता है मित्र। आज की क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा खास है, क्योंकि इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र। तो फटाफट क्लास को शेयर कर दो, और जिस भाई बहन ने भी तक क्लास को लाइक नहीं किया है हमें क्लास को लाइक कर देंगे। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ, और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है मित्र ये भारतीय इतिहास से लिया गया है। क्या कह रहा है? सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु घाटी लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? तो बिल्कुल सही बता रहे हो, नृत्य करती हुई नर्तकी, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ये किसकी बनी थी? तो याद रखना ये कांसे की बनी थी। ये कहाँ प्राप्त हुई है ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, इसका राइट आंसर बताना है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन जो है ये किसे कहा जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। बिल्कुल सही बता रहे हो, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा था? तो याद रखना स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था भाई? स्मिथ ने कहा था। स्मिथ ने अपनी कृति में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कह के संबोधित किया है। इनकी कृति कौन सी है? तो याद रखना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है ये स्मिथ जी की एक कृति है, जिसमें स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कह के संबोधित किया है। भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो सभी भाई बहन सोच समझकर इसका राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत पर विजय प्राप्त कर ली? मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ महमूद गजनी नहीं होगा मित्र, मोहम्मद गौरी लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? मोहम्मद गौरी लिख लीजिए। यहाँ तब बताइए यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं मोहम्मद गौरी, बिल्कुल सही बता रहे हो। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर उत्तर भारत पर विजय प्राप्त कर ली थी मित्र। यहाँ मोहम्मद गौरी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या होगा? मोहम्मद गौरी, जो कि ऑप्शन नंबर बी मान लीजिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 4, इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, बलबन ने क्या किया था? रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन कहता था मित्र कि सुल्तान जो है, राजा जो है, ये क्या है? पृथ्वी पर ईश्वर का स्वरूप है, खुदा का स्वरूप है, और इन्होंने ही रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। सभी प्यारे भाई बहन सोच समझ कर इसका राइट आंसर बताएंगे। बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? बीबी का मकबरा का निर्माण जो है ये किसने करवाया था? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आजम शाह। बिल्कुल सही बता रहे हो, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बीबी का मकबरा कहाँ पड़ता है? तो याद रखना औरंगाबाद में पड़ता है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कब निर्माण करवाया था इसका सन भी पूछा जा सकता है। तो 1661 में बनवाया गया था बीबी का मकबरा, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है मित्र। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। 6 जो है ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंग विरोधी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? बंग विरोधी आंदोलन जो है ये कब प्रारंभ हुआ, यह आपसे पूछ रहा है। बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। 16 अक्टूबर 1905,
16 अक्टूबर 1905। तो मित्र यहाँ दो दो ऑप्शन में दिए गए हैं, तो दोनों ही बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी बी और सी दोनों हो जाएंगे। बी और सी बोथ दोनों हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन जो है ये सेम लिखा गया है मित्र। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? अब आपसे पूछ रहा है मित्र कौन सा सही नहीं है। अलीगढ़ आंदोलन जो है ये सैयद अहमद खां से है, बिल्कुल सही है। देवबंद आंदोलन जो है ये मोहम्मद कासिम से है, बिल्कुल है। अहमदिया आंदोलन जो है ये महमूद उल हसन से है, नहीं जी बिल्कुल नहीं। अहमदिया आंदोलन जो है मतलब ये किसने किया था? तो मिर्जा गुलाम अहमद जी ने किया था। किसने किया था? मिर्जा गुलाम अहमद जी ने किया था। कब किया था? तो याद रखना 1889 में ये आंदोलन आरंभ किया गया था। तो यही से पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो यही सही नहीं है मित्र, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कब पेश किया था ये भी पूछा जा सकता है, कब प्रस्तुत किया था? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1929 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, इसका राइट आंसर बताना है। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास जो है ये कब किया गया था, यह आपसे पूछ रहा है। बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1908 में तो किया गया, बिल्कुल सही बता रहे हो। किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास जो ये कब किया गया था? बिल्कुल सही बता रहे हो, 30 अप्रैल 1908 में इनकी हत्या का प्रयास किया गया था। किसने किया था? तो प्रफुल्ल चाकी जी ने किया था। और किसने किया था? खुदीराम बोस जी ने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी? चौरी चौरा कांड जो है इसकी वास्तविक तिथि कब कौन सी थी, यानी कब कब हुआ था ये आपसे पूछ रहा है। बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है मित्र। तो बिल्कुल सही बता रहे हैं, जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। वास्तविक तिथि जो थी वो क्या थी? 5 फरवरी 1922। बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ हुआ था? तो गोरखपुर में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद मित्र 22 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11, इसका राइट आंसर बताना है, क्या होगा? दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम आगमन होता है? यानी आपसे कह रहा है जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो सबसे पहले बरसात जो है ये किस राज्य में होती है, यह आपसे पूछ रहा है। 11 का बताओ राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हैं केरल राज्य में, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ये लगभग कब आता है? तो लगभग मित्र जून में आ जाता है और सितंबर होते होते ये वापस चला जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखियो मित्र इसका जो राइट आंसर होगा लेह में भारत में सबसे कम वर्षा होती है। लगभग कितनी होती है? 9.20 सेमी के लगभग होती है यहाँ वर्षा। सबसे ज्यादा कहाँ होती है ये भी पूछा जा सकता है। तो मानसिन राम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है मित्र, याद रखना मानसी डांग में सबसे ज्यादा होती है। और सबसे कम की बात करेगा तो लेह में होती है, यानी ऑप्शन ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। भारत में किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है?
भारत में किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? यानी आपसे पूछ रहा है जब मानसून लौटता है यानी उत्तर पूर्वी मानसून से किस राज्य में बरसात होती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रही हो, जब मानसून लौटता है तो तमिलनाडु में वर्षा होती है यानी जाड़े के मौसम में होती है उत्तर पूर्वी मानसून से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14, इसका राइट आंसर बताना है। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम आंचलों में विभाजित किया गया है? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम आंचलों में विभाजित किया गया है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा मित्र, बिल्कुल सही बता रहे हो, 4 में। किस में किया गया है? 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन है? तो सिस्मिक जोन 2, सिस्मिक जोन 3, सिस्मिक जोन 4 और सिस्मिक जोन 5, ये 4 हो जाएंगे। 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, ये 4 हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, रेगुर कौन सी मिट्टी होती है? रेगुर जो है ये कौन सी मिट्टी होती है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना कपासीय मिट्टी, रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी को ही कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये टाइम टू टाइम मिला करे। नेक्स्ट आपके सामने है अर्थव्यवस्था से है, क्योंकि आप सभी को पता है 5 ही क्वेश्चन आएंगे। तो अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। क्या कह रहा है? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का आरंभ किसके द्वारा किया गया? आत्मनिर्भर भारत योजना का आरंभ जो है ये किसके द्वारा किया गया? तो याद रखना बिल्कुल सही बता रहे हैं, 16 का जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हैं, निर्मला सीतारमण जी द्वारा बिल्कुल सही बता रहे हो। कब किया गया? तो याद रखना आत्म भारत रोजगार योजना जो है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मित्र, स्किप मत करो। 12 नवंबर 2020 में इस योजना का आरंभ किया गया था। किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण जी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ जो है ये क्या होता है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सा अस्तित्व, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? भारत में जीएसटी जो है ये कब लागू किया गया, यह आपसे पूछ रहा है। बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है कि भारत में जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है मित्र? अप्रत्यक्ष कर है। सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? तो याद रखना सबसे पहले असम में लागू किया है और सबसे बाद में जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है। ऑप्शन ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। 19 यहाँ लिखा गया, ऑप्शन यहाँ है मित्र, सोच समझ कर बताना राइट आंसर क्या होगा। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखो मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, मुख्यालय पूछ रहा है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 का राइट आंसर जिनेवा होगा। आईएलओ यानी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जो है ये जिनेवा में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना इसकी स्थापना जो है 1919 में की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। नेक्स्ट आपके सामने है, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ हैं। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल क्या पूछ रहा है, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? तो मित्र यहाँ अमिताभ कांत लिखा है, जो कि अब नहीं है। अब कौन हो गए हैं नीति आयोग के वर्तमान सीईओ? तो परमेश्वरन अय्यर हो चुके हैं। काफी ज्यादा करंट क्वेश्चन है मित्र, ये पहले बुक छपी होगी तभी लिखा है अमिताभ कांत, लेकिन अब अमिताभ कांत नहीं है। कौन हो चुके हैं? परमेश्वरन अय्यर हो चुके हैं। याद रखना मित्र, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। परमेश्वरन अय्यर जी अब नीति आयोग के सीईओ बन गए हैं। कब बने हैं? 30 जून को बने हैं। ये बुक जो है ये पहले छपी होगी, तो यहाँ अमिताभ कांत लिखा है, जो कि नहीं होगा। करंट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? परमेश्वरन अय्यर 30 जून को शपथ लिए हैं मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 21, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान एवं लोक
प्रशासन से है यानी कॉन्स्टिट्यूशन से 5 क्वेश्चन आपके लिए गए हैं। क्या पूछ रहा है, विधानसभा के भंग होने पर विधानसभा अध्यक्ष कब तक अपने पद पर बना रहता है। बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। नई विधानसभा की पहली बैठक तक यानी जब तक नई विधानसभा बन नहीं जाती तब तक विधानसभा के अध्यक्ष रहेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, लोकसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है। यानी लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए यह आपसे पूछ रहा है। बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही बता रहे हो। अनुच्छेद कहा जाए 84 के तहत, अनुच्छेद 84 के तहत ये निर्धारित किया गया है कि लोकसभा के जो भी सदस्य होंगे उनकी न्यूनतम आयु जो है ये 25 वर्ष होगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं यह आपसे पूछ रहा है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सोच समझ कर सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। उसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा 15। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, 15 महिलाएं थी। बिल्कुल सही बता रहे हो। अगर आपसे पूछता है कि अनुसूचित जनजाति से कितने सदस्य थे तो अनुसूचित जनजाति से 33 सदस्य थे। अगर बात करें कि मुसलमानों की संख्या कितनी थी तो 79 थी। कितनी थी मित्र, 79 थी। और महिलाओं की संख्या जो है ये सदस्य कितने थे तो 15 थे। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। भारत के प्रधानमंत्री की किसके प्रति जवाबदेही है। भारत के प्रधानमंत्री की किसके प्रति जवाबदेही है। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार किसे है। संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार जो है ये किसके पास है, बिल्कुल बता रहे हो सही, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा भाई। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26 यानी अब संविधान के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आ चुका है हमारा सामान्य विज्ञान। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती। यानी आपसे पूछ रहा है बायोगैस में कौन सी गैस उत्पन्न नहीं होती है, या आपसे पूछ रहा है। बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही बता रही हो, CO यानी क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न बिल्कुल भी नहीं होती है। बाकी तीनों जो हो जाती हैं लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल भी नहीं होता है भाई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिरोध की SI इकाई है। प्रतिरोध की SI इकाई जो है ये क्या है, यही आपसे पूछ रहा है भाई। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दो, और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिला करे। तो बिल्कुल सही बता रहे हैं, 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध की SI इकाई ओम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। तो याद रखना है इंसुलिन का उत्पादन जो है ये अग्नाशय में स्थित आइलेट्स ऑफ लैंगरहेंस द्वारा किया जाता है। यानी ऑप्शन ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। लव हार्मोन्स किसे कहते हैं यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, लव हार्मोन्स किसे कहा जाता है तो ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है यह आपसे पूछ रहा है। तो पहला और दूसरा तो मुझे बिल्कुल सम्मिलित लग रहा है, तीसरे चौथे में देख लीजिए और बताइए कौन सा सम्मिलित नहीं है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना प्लेट जो है मित्र ये लाइसोसोम के नहीं है, किसके हैं, राइबोसोम के हैं मित्र। यहाँ यही अशुद्ध लग रहा है, लाइसोसोम के नहीं है राइबोसोम के हैं। इसकी खोज इन्होंने कब की थी राइबोसोम की, तो 1955 में की थी प्लेट ने। राइबोसोम की थी, लाइसोसोम की नहीं की थी। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मित्र ये 5 क्वेश्चन जो है ये सामान्य हिंदी से लिए गए हैं। इसका राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। निम्नलिखित शब्द युग्म में स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग दोनों हो यही आपसे पूछ रहा है। तो गाय जो है ये भी स्त्रीलिंग है और गायिका जो है ये भी स्त्रीलिंग है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। निम्न समशुद्ध अर्थ
संशुद्ध शब्द का अर्थ क्या होगा, यानी रत और ऋतु का सही अर्थ जो है ये क्या होता है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रत का होता है सत्य यानी सत्य, और ऋतु का होता है मौसम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना कुरंग जो है मित्र ये अश्व का नहीं है, फिर किसका है, तो ये हिरण का पर्यायवाची है। किसका है भाई, ये हिरण का पर्यायवाची है कुरंग, ये अश्व का या घोड़ा का बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 59, इसका राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। क्या पूछ रहा है भाई, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यह आपसे पूछ रहा है। बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन जो है ये क्या लिखा गया है, आज घोड़ा दौड़ भी होगी। आज घोड़ा दौड़ भी नहीं, घोड़ा दौड़ नहीं होता, घुड़दौड़ होता तो बिल्कुल सही हो जाता। क्या होता है मित्र, घुड़दौड़ लिखा होता तो बिल्कुल सही हो जाता। तो ये तो बिल्कुल अशुद्ध है। मेरे लिए गणित कठोर विषय है, कठोर नहीं कठिन होता है, तो यही गलत हो जाएगा ये भी। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। बाढ़ शस्त्र है और बंदूक अस्त्र है, बाढ़ शस्त्र है और बंदूक अस्त्र है, क्या ये सही है, बिल्कुल गलत है। ये अपोजिट बिल्कुल लिखा गया है। गरीबों के लिए निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, यह वाक्य जो है भाई बिल्कुल परफेक्ट लिखा गया है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। मधुशाला के लेखक हैं, मधुशाला के लेखक कौन है, तो याद रखियो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन जी हैं मधुशाला के लेखक। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है यानी जीके के क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति जो है ये कौन करता है। तो 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखना मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। कामसूत्र के लेखक कौन है, कामसूत्र के लेखक कौन है, तो याद रखना वात्स्यायन जो है ये कामसूत्र के लेखक है। नेक्स्ट आपके सामने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है, पेरिस शहर जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना पेरिस जो है ये फ्रांस की राजधानी है, पेरिस जो है मित्र ये फ्रांस की राजधानी है, ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सीन नदी के तट पर स्थित है पेरिस, जो कि है फ्रांस की राजधानी। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 86, इसका राइट आंसर बताना है। दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है मित्र, जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है ये कहाँ है, तो गोरखपुर में है। ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व में प्रथम महिला राष्ट्रपति किस देश में बनी, यानी आपसे पूछ रहा है विश्व में प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है ये किस देश में बनी। प्रधानमंत्री तो आप कह देंगे कि श्रीलंका में बनी, लेकिन कहा जाए किस देश में पहली राष्ट्रपति बनी, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही बता रहे हो अर्जेंटीना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर बता दो। राइट आंसर क्या होगा, किस फॉर्नेंस का उपयोग नगर पालिका कूड़े कचरे को जलाने में करती है, किस फॉर्नेस का प्रयोग नगर पालिका कूड़े कचरे को जलाने में करती है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही बता रहे हो इंसिनरेटर, इंसिनरेटर जो है प्रयोग किया जाता है नगर पालिका के कूड़े कचरे को जलाने में। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची मीनार है, भारत की सबसे ऊंची मीनार यानी पूछ रहा है कुतुब मीनार। चलिए हम बता ही देते हैं, भारत की सबसे ऊंची मीनार जो है ये कुतुब मीनार है।
कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। कुतुब मीनार जो है ये कहाँ स्थित है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चार मीनार हम आपको बता दे रहे हैं कि ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। और बात करें शहीद मीनार जो है ये कहाँ है, तो कोलकाता में स्थित है। और चार मीनार यानी चार इस तरह लिखा हो तो वहाँ कौन सा हो जाएगा, चार मीनार जो है ये दौलताबाद में स्थिर हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा मित्र कि कुतुब मीनार जो है ये कहाँ स्थित है। तो मित्र यहाँ मैंने अच्छे ढंग से क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। मैंने करंट के क्वेश्चन को यहाँ नहीं लिया है। करंट के क्वेश्चन जो है मित्र ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर क्यूज चलाई जाएगी और सारे करंट अफेयर जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जनवरी से अब तक बन सकते थे सभी को कलेक्ट करके आपके लिए एक क्यूज चला दिया जाएगा। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा डेली क्यूज होगी। अगर आप लोग कहेंगे तो करंट अफेयर आपका वहीं से कवर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में मित्र आपका स्कोर कितना रहा कमेंट में जरूर बताना मित्र। और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वे क्लास को लाइक कर देंगे। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि क्लास की नोटिफिकेशन जो आपको मिलती रहे। मित्र किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट कर पूछ सकते हैं। मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। आज की इस क्लास में आपका स्कोर कितना रहा जरूर बताना। क्लास कैसी भी लगी करो बता दिया करो मित्र, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। पीडीएफ कहाँ मिलेगी मित्र, तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर मिल जाएगी। वहां जाइए और इसकी पीडीएफ लेकर पुनः रिवीजन कर लीजिएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।